नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट 6 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको लगातार मंडे टू फ्राइडे बोले थे वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा रात 9 बजे से, मगर इधर बहुत बिजी रहने के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे। बिजी रहने के कारण आपको कम्युनिटी में आपको हम पर जब अगर नहीं रहते हैं तो कम्युनिटी में लिख देते हैं कि आज आपका क्लास बंद रहेगा। तो कम्युनिटी में जाके आप देख लिया कीजिएगा। कभी कभी होता है एक वीडियो भी हम डाल देते हैं, मगर ज़्यादा बिजी रहने के कारण वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो आज हम लोग आप लोग का मॉक टेस्ट 6 डिस्कस करेंगे। अब तक मॉक टेस्ट 5 अपलोड है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर बिहार दरोगा 2024-25 में जाकर आप इस 5 वीडियो जो अलग अलग डिस्कस किए हों उसको आप जाके देख सकते हैं। सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम क्वेश्चन लाए हैं, जो आप करेंट अफेयर्स साथ में है। लगभग 20-25 करेंट अफेयर्स रहते हैं सब 2024 का, क्योंकि बिहार दरोगा जो वैकेंसी आएगी उसको देखते हुए हम लोग इसको टारगेट लेके चल रहे हैं कि उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लड़े हमारे सेट से। इस व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। हमारी आवाज़ वगैरह में अगर त्रुटि हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपनी राय भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो मानव नेत्र गोलक का व्यास 2.3 से 2.5 के अप्रोक्स में रहता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़कर भी पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का भी नाम है लिटिल गुरु चैनल, उसका भी लिंक रहता है। ठीक है। तो मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर, ऐसे 2.3 से 2.5 के बीच रहता है और हमारे नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। हमारा नेत्र जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, आप लोग जानते हैं। और नेत्र में बना प्रतिबिंब, नेत्र पे जो किस पे बनता है प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। और प्रकाश को नियंत्रित आइरिस परितारिका कहता है। हमारे नेत्र का मेगापिक्सल कहेंगे 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है हमारे नेत्र में। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और बताइएगा कि हमारी आवाज़ और क्वेश्चन दोनों क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसके बारे में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो भी त्रुटि हो, जो भी सुधार करना हो, जो भी विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो संयुक्त इटली का राजा विक्टर एमुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जानते हैं इटली का एकीकरण भी 1861 में ही हुआ था। इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मिजनी को माना जाता है। इटली का एकीकरण का जनक किसको कहते हैं? जोसेफ मिजनी को कहते हैं। और क्या कहता है, इटली एक स्वतंत्र एकता के रूप में अगर लाने का काम योद्धा के रूप में गैरिबाल्डी ने किया था, ये लोग आप जानते होंगे। यंग इटली की स्थापना 1831 में किया गया था जोसेफ मिजनी के द्वारा। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मिजनी के द्वारा किया गया था। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है,
शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, जिसको पुरालेख हिंदी में कहते हैं। भारत में शिलालेख का जनक अशोक को कहते हैं, और भारत में पहली बार शिलालेख का खोज अशोक के शिलालेख को टी पेंथेलर ने 1750 में खोजा था, जबकि उसको पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसबे को 1837 में मिला था। अशोक के शिलालेख 14 हैं, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और अशोक के शिलालेख में सर्वाधिक प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, बालाघाट किस राज्य में स्थित है? बालाघाट जो है किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन ये हो जाएगा 4 का आंसर। बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है, और यह जो है मैंगनीज उत्पादन के लिए, मैंगनीज उत्पादन का केंद्र है बालाघाट, जो मध्य प्रदेश में है। बालाघाट का अर्थ होता है घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट प्राकृतिक संसाधन के लिए भी जाना जाता है, जैसे मैंगनीज जो है। और बालाघाट अगर मध्य प्रदेश का जिला है जहाँ लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा है जिला में, मध्य प्रदेश में, अगर डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन जिसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप आराम से कमेंट करके बता सकते हैं। तो BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका काम है ये बॉर्डर इलाका में सड़क निर्माण की कार्य करती है BRO। इसका पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था 7 मई 1960 को। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली है, और ये भारत में बॉर्डर इलाका में सड़क निर्माण का कार्य करती है। और कह सकते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्थापित हुआ? तो पंडित नेहरू के समय में हुआ था। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत, BRO जो कहेंगे, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत BRO आता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? उपभोक्ता संरक्षण या परिवार संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया था। और कहेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया? 2010 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 15 जून 2005 को आया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013 में आया था। तो चलिए, बस आपको वीडियो अगर डिस्कशन हमारा अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा लाइक कर दिया कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो आपको लिए बेहतर से बेहतर हम कंटेंट बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम क्या है? सतलज नदी जो है आप जानते हैं क्या कह सकते हैं, सतलज नदी पंजाब साइड, पंजाब हरियाणा राजस्थान साइड बहने वाली नदियाँ जो है, इसमें दुर्लभ जो टेंटलम है वो धातु के रूप में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटल जिसको कहते हैं। टेंटलम का परमाणु संख्या आप जानते हैं 73 होता है, 73 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, मानव विकास सूचकांक।
देखिए, मानव विकास सूचकांक का अगर कहेंगे जनक तो पाकिस्तान के व्यक्ति थे, उसका नाम था, नाम ही भूल जाते हैं, महबूब उल हक। महबूब उल हक थे पाकिस्तान के, जिस मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है। उनके सहयोगी थे भारतीय अमर सेन ने इनको सहयोग किया था। और 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था, 1990 में। और इसके लिए आधार था जन्म, मतलब जीवन प्रत्याशा, मतलब स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, संसाधन तक पहुंचना, ये सब तो हमको लगता है इसका मतलब लिंगानुपात इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आप जानते हैं कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब कि आदमी को, आपको लगता है कि आदमी काम कर रहा है मगर वो बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जब जोतती होती है तब काम रहता है, और जब जोतने के समय काम रहता है, बुआई करते हैं उस समय काम रहता है, जोतने के खेत बुआई के समय, फिर बीच में जो ड्यूरेशन रहता है, बीच में कभी कभी पानी पटाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद अनाज काटने के समय रोज़गार मिलती है, बीच में तो रोज़गार ही नहीं मिलता। पर लगता है कि हम पूरा 3-4 महीना व्यस्त हैं खेती में, इसलिए उसे छिपी बेरोजगारी कह सकते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। तो मौलिक अधिकार, किताब छापने पर प्रतिबंध लगाना, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन वगैरह। किताब छापने में प्रतिबंध लगा देंगे, किताब छापना ये सब तो मौलिक अधिकार रहबे नहीं करता है। न्यूनतम मजदूरी ना देना, ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जो मजदूरी बात है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 10 का बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। चलिए, अब पीडीएफ तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी पीडीएफ ले सकते हैं। हमारी आवाज़ क्लियर जा रही है कि नहीं, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। हंगुल क्या है? तो हंगुल जो है आप जानते हैं कश्मीरी मृग हिरन है, कश्मीरी मृग हिरन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। और हिंगुल परियोजना भारत में कब आई थी? 1970 में। हिंगुल परियोजना कब? 1970 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, जी आकाश किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? जी आकाश जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शतरंज। जी आकाश कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं। चलिए 13 नंबर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है, आप जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शक्ति का आप जानते हैं वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, और विभवांतर वोल्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि एक रन है, उगादि है, तो उगादि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उगादि मनाया जाता है कर्नाटक के क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नुआखाई बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। तवांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा हैप्पी न्यू ईयर पे गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में हैप्पी न्यू ईयर पे मनाया जाता है। फूल दई उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये सब पर्व है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको जो है किस देश की राजधानी है? तो आप जानते हैं माली का बमाको हो जाएगा।
तो माली की राजधानी बमाको। माली के बमाको का फ्रैंक हो जाएगा करेंसी। तो ऑप्शन माली हो जाएगा, ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा माली। 16 नंबर पे आते हैं। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा जिले में पड़ता है लेमरू हाथी रिजर्व, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहेंगे तो अचान कमार टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, उसके बाद कांगेर घाटी टाइगर रिजर्व भी है, उसके बाद अभी हाल ही में तपोर पिंगला अभ्यारण्य जिसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, उसके बाद है तो लेमेरू हाथी रिजर्व किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। हाथी को अगर प्रोजेक्ट हाथी परियोजना हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1992 में आया था, 1992। हाथी को विरासत पशु का दर्जा मिला 2010 में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। बेलाडीला की खाने किस राज्य में है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि बेलाडीला की खाने किस राज्य में है? बेलाडीला आप जानते हैं लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ में है। तो बेलाडीला की खाने छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाएगा? तो मछली हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मछली। मछली में क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम होता है, वो बंद एवं एकल परिसंचन तंत्र होता है, जिसमें रक्त को एक सिकुड़ा हुआ हृदय द्वारा उदर महाधमनी के माध्यम से गल्फर तक पंप किया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में है, और इसकी लंबाई 9322 है, मतलब 9322 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा 9322। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? तो बांस ड्रिप सिंचाई 200 वर्षों से होती आ रही है, तो किस राज्य में यह बांस से सिंचाई होता है? बम्बू कह सकते हैं ड्रिप सिंचाई पद्धति है, जो मेघालय में है। ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन।
चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10, 10% कह सकते के रूप में वसूल किया जाता था। चर्च द्वारा कृषि के उपज का 1/10वां हिस्सा के रूप में 10% वसूला, उसे टीथे कर कहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, टीथ लिखा हुआ है, टीथे टैक्स। चलिए 24 नंबर आते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? तो 1848 में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1848 में किया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाइमर संविधान में जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता था? वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता था? वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद, वाइमर के संविधान में, जो संविधान वाइमर का लिखा हुआ, जर्मनी का जो संविधान लिखा हुआ, उसमें संसद को क्या कहते थे? तो राइखस्टॉग कहते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे वर्तमान में जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहते हैं। तो उस समय कहता है संसदीय जो संविधान है उसका, उसमें क्या लिखा हुआ है? राइखस्टॉग लिखा हुआ है। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। इजराइल की संसद को नीसेट कहते हैं। भारत की संसद तो संसद ही है। जापान की डाइट कहते हैं। जर्मनी का बुंडस्टैग अभी तुरंत हम बात किए। मलेशिया का दीवान निगारा होता है। पोलैंड का सोजिम कहते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। फ्रांस पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। स्वीडन का रिक्सडॉग है। तो बहुत सारे संसद हैं। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा आप जानते हैं पर्सा था। सबसे शक्तिशाली राजा नहीं, राज्य, स्टेट पर्सा था उस समय। जर्मनी को एक करने में उसका एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया, इसलिए जर्मनी का। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार पटेल को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 3 को क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व्यवस्था आती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उद्योग धंधा द्वितीय में आता है। रोजगार, सरकारी नौकरी, ये सब जो है तृतीय में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, जो तेलंगाना राज्य में है। तो गोदावरी नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका उद्घाटन 2019 में किया गया था, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। चलिए 28 नंबर, गंगा की सहायक नदी कौन है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और 2525 किलोमीटर लंबी है। और गंगा गंगोत्री के गौमुख से उत्तरकाशी जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और 5 राज्यों को टच करती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को मिला था। इसकी प्रमुख सहायक नदी या सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा का ऋग्वेद में एक ही बार नाम लिया गया, जबकि यमुना का 3 बार नाम लिया गया। गंगा बिहार के 12 जिलों को टच करती है। गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर है, खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है, अब जानते हैं खेतरी राजस्थान में है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में तांबा जो है खेतरी प्रसिद्ध था उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला है? यूनान को किस संधि के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला है? तो कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में मिला था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कुस्तुतुनिया की संधि, यूनान को कुस्तुतुनिया की संधि 1832 राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला था। चलिए 31 नंबर, एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है?
देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में किया गया था, मुख्यालय लंदन में है। ये मानव अधिकार के संरक्षण के लिए काम करती है, मानव अधिकार संगठन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव अधिकार संगठन। 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर पे आते हैं। उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? उत्तराखंड के किस सुरंग में 41 मजदूर जो फंस गए थे उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? तो सुरंग का जो नाम था सिलकियारा सुरंग। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम भारत की यात्रा पर जनदंत फाहियान चीनी यात्री है, हुएनसांग भी चीनी है, त्संग भी चीनी है, मेगास्ती यूनानी यात्री है। तो कहता है सब भारत में ये ऑप्शन पे कौन सर्वप्रथम आया? तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया, जो यूनान का यात्री था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग भी एक चीनी यात्री था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। फाहियान फू क्यू की पुस्तक लिखा, जबकि हुएनसांग सी यू की पुस्तक लिखा था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड जो है 2019 में मिला था। इसको पत्रकार है हमारे रवीश कुमार जी को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रवीश कुमार। रवीश कुमार को प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड मिला है 2019 में। 34 के बाद 35 नंबर आते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? बताए थे हम 3 को क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि पशुपालन वगैरह आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधा विनिर्माण क्षेत्र ये सब आता है। द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा 35 का आपका बी हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। और बैंक में नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी, ये सब सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र में आता है ये सब। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। भारत को विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन, सत्य नहीं असत्य कथन। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये गलत बात था, ये सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का एक साथ नहीं था, ये बात सही है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया था, ये तो बात सही था। भारत पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र बन गए, ये भी बात सही है। तो द्वि राष्ट्र का सिद्धांत तो मुस्लिम लीग ने दिया था। तो ऑप्शन 36 का ए आंसर हो जाएगा। असत्य कथन है, गलत कथन है। 37 नंबर, गफीन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुनिए। गफीन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुनिए। पहले नंबर सुनिए, गफीन वस्तु होता क्या है? इन वस्तुएं जिन वस्तुएं समानता मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। कह सकते हैं वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग घट जाती है। वह उस तरह की वस्तु को हम गफीन वस्तु कहते हैं। तो दाम बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। दाम बढ़ेगा मांग बढ़ जाएगा। 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर, चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है? चुनाव आयोग का काम कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। चुनाव आयोग तो मतदाता सूची तैयार करना ये काम है, ये है। चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये भी सही है। मतदान केंद्र की स्थापना करना ये उसका काम नहीं है, ये तो कंपनी या टेंडर दे देता है उसको करवाता है। तो ऑप्शन सी 38 का सी, आचार संहिता घोषित करना ये काम है। 38 का सी हो जाएगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकता है?
देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकता है? तो देश में कानून बनाने का जिसको अधिकार है वही बदलाव कर सकता है। तो 39 का भी हो जाएगा, पार्लियामेंट संसद ही ये काम कर सकती है। तो 39 का भी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए भी जाने जाते और काम किया है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में मिला था और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान 1992 में नेल्सन मंडेला को मिला था। 1993 में नेल्सन मंडेला को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो गोदावरी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, पूरब की ओर बहती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जूट को जानते हैं, तो स्वर्ण रेशा हम लोग किसको कहेंगे? जूट को। तो ऑप्शन 42 का डी हो जाएगा, जूट हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। यह गोल्डन फाइबर क्रांति, सुनहरा रेशा या स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ? मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये लंदन में लॉन्च हुआ था। 43 का भी हो जाएगा, लंदन। मानव अधिकार के समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया? तो लंदन में। 43 का भी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून। ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में कर दिया। मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्राचीन नाम कह सकते हैं इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल, जिसकी स्थापना 1878 में किया था, उसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में कर दिया, जिसकी वो कहते हैं हम लोग वन, या उसको कह सकते हैं वन अनुसंधान केंद्र। कहाँ? देहरादून में। कब हो गया? 1906 में। पहले नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल, 1878 में स्थापित हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो उस समय कपास ज़्यादा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास। कपड़ा भी के लिए ही ज़्यादातर, तो कपास हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन सी वस्तु में होती है? प्रत्यास्था मतलब खिंचाव वगैरह जो होता है, खींचने पे खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो अपना जगह पर आ जाएगा। स्टील हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन है? स्टील है। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच था? काला पानी विवाद हो जाए, उस समय आया था विवाद भारत नेपाल के बीच आया था। लगभग 2020 की घटना है। तो भारत नेपाल। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत नेपाल के बीच है। काला पानी जो घाटी है जो उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए
48 नंबर, प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? तो ये बीज से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा बीज। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से संबंधित है। 48 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तो प्राथमिक घाटा जो है प्राप्त होगा, प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज अदायगी। तो ऑप्शन हम ब्याज, ऑप्शन तो यही लग रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक घाटा वाला फॉर्मूले होता है कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में जो गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो 50 के बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होती है? ऊर्ध्वपातन की अवस्था में पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऑप्शन डी, ये कपूर वाला में या नेफ्थलीन में, कपूर में, गैसोलीन में इस तरह की घटनाएं होती है। नेफ्थलीन, कपूर, गैसोलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सब में होती है। ये क्या होता है? सीधे ठोस से सीधे बाष्प में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस बन गया, वही बाष्प के रूप में। 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का निर्धारण जो किया जाता है किस विधि द्वारा? तो वह विधि से हम लोग गरीबी का निर्धारण करते हैं। मतलब एक्सपेंस लोग कितना करता है, पैसा अधिक रहेगा तभी तो खर्च पाएगा, तो वह विधि से हम लोग करते हैं निर्धारण। रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति गठित हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट 2024 में प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बताया था कि 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 67 प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय को गरीबी रेखा में परिभाषित किया गया। मतलब एक महीना में 972 रुपया खर्च करता है खाने पीने में, एगो 1407 रुपया खर्च करता है, उसको गरीबी रेखा में परिभाषित किया गया, रखा गया। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह थे, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो बने हैं अरविंद पनगरिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंद पनगरिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगरिया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? अमाशय में जो भोजन पाचन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl करता है। अमाशय मतलब पेट। तो 54 का सी हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 55 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पाद क्या कहलाता है? किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पाद उस क्षेत्र की कुल उत्पाद कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर, सौर ऊर्जा से बल्ब जलने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से डायरेक्टे बल्ब हम जलाएंगे तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तभी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। सौर ऊर्जा से बल्ब जलाते हैं तो परिवर्तित ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलेंगे तभी न बल्ब जलेगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया है? दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया है? लद्दाख ऑब्जर्वेटरी के द्वारा देखा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है,
डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती संस्थान के रूप में किसे जाना जाता है? डब्ल्यूटीओ जानते हैं विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। मुख्यालय इसका, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसमें 164 सदस्य, 164वां अफगानिस्तान है। डब्ल्यूटीओ का प्राचीन नाम गेट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये जो है व्यापार से संबंधित संगठन है। तो टैरिफ और व्यापार पे समन्वय समझौता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा। 59 नंबर पे आते हैं। तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई? भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई? तो भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 फरवरी 1977, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। विश्व में चौथी सबसे बड़ी तट रक्षक बल है भारत का। 60 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1971 में क्या घटना घटी थी? वर्ष 1971 में हुआ था भारत सोवियत संघ में फ्रेंडशिप समझौता हुई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। संक्रमण धातु कौन है? 61 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण धातु कौन है? तो संक्रमण धातु जो है पैलेडियम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पैलेडियम। संक्रमण धातु पैलेडियम है। 61 का सी हो जाएगा पैलेडियम। 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? अब जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर से मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह प्रक्रिया 2014 से प्रारंभ हुई थी। तो 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल के जन्म मनाया जाता है। तो सरदार पटेल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर है, समावयवी कौन प्रदर्शित करता है? समावयवी कौन प्रदर्शित करता है? तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ऑप्शन डी। 63 का डी आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, आवर्त सारणी में तत्वों को कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? आवर्त सारणी में तत्व का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तो घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, डेंसिटी, घनत्व। 64 का बी हो जाएगा। 65 नंबर, किस संस्थान द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे का मंजूर दे दी गई है? सूचकांक से संबंधित है तो सेबी हो जाएगी। भारत में शेयर बाजार की सबसे बड़ी संस्थान है सेबी। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया, जिसकी कानूनी मान्यता 1992 में मिला था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? कंप्यूटर जो है क्या प्रोसेस नहीं करेगा? तो वॉइस मैनेजमेंट नहीं करेगा। 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? तो कागज का थैला और प्लास्टिक का थैला जैव निम्नीकार पदार्थ नहीं है। ये सब सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। तो ऑप्शन 67 का भी हो जाएगा। 68 नंबर है, मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? 68 नंबर है कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है?
मोनाजाइट रेत बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन 68 का डी हो जाएगा, थोरियम। 69 नंबर क्वेश्चन है, अमित्र घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? अमित्र घात जो है किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? अमित्र घात मतलब होता है शत्रु विनाशक, तो बिंदुसार को कहते हैं। ऑप्शन 69 का बी हो जाएगा, बिंदुसार। वायु पुराण में बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है, जबकि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का राजा था बिंदुसार। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक था। बिंदुसार ने ही अपने बेटे सुसीम को तक्षशिला, सुसीम अशोक को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? कार्बोजिलिक एसिड बन जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 70 का डी आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करेंगे? तो जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा। तो 71 का सी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी जो है चौरा चौरी कांड से मिली दुखी होकर वापस ले लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 72 का डी, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ? गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश। वापस लिए 12 फरवरी 1922 को। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? तो लोकतंत्र देश दूसरे देशों में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतांत्रिक देश जो है दूसरे देशों के ज़्यादा देश के सापेक्ष में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये बात उपेक्षित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर 73 का डी हो जाएगा। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का व्यापार घाटा तब होता है जब, किसी देश का व्यापार घाटा तब होगा जब वस्तु का आयात अधिक होगा, निर्यात कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 95 का सी हो जाएगा। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को घटित वर्ष के अनुसार सजाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए, बर्लिन की दीवार जब गिराई गई थी, तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराया गया था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण जो हुआ था 1979 में। यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में। और रूसी क्रांति अब जानते हैं 1917 में हुआ। तो सबसे पहले तो 1917 वाला बात होगा, रूसी क्रांति। तो इसमें सजाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें पहले चलिए इसमें सजाने वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम आपको सजा के बता देते हैं। पहले हो जाएगा रूसी क्रांति, तो पहले हो जाएगा डी। उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान और सोवियत संघ जो है 1979 में, तब हो जाएगा बी। उसके बाद हो जाएगा आपका बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, तो 1989 में, तो ए। उसके बाद हो जाएगा आपका डी, बी, ए बच गया, सी हो जाएगा।
DBAC, इसमें ऑप्शन नहीं था सजाने वाला तो इसलिए इसको हम लिख दिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक जो देश संविधान होता है उसमें शासन प्रमुख का नाम जो है, लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। देखते हैं अगर कोई चीज़ ज़मीन खरीदता है द गवर्नर लिखा था, व्यक्ति का नाम नहीं लिखता है लोकतांत्रिक देश में। तो ऑप्शन 76 का ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कहता है दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया था? दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को प्रक्षेपित जापान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 77 का भी हो जाएगा जापान। 78 नंबर क्वेश्चन है कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 78 का बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले संविधान संग्रहालय जिसको म्यूजियम कहते हैं उसका उद्घाटन जो है हरियाणा में किया गया है। तो ऑप्शन 79 का बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंज कहाँ प्रारंभ हुआ है? राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंज कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह पुडुचेरी में हुआ है। ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय तो हरियाणा में है, सॉरी हाँ हरियाणा में ही है, हिसार में जगह है हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? पूर्ण सदस्य बना है आर्मेनिया अभी बना है। तो 81 का सी हो जाएगा आर्मेनिया। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो 82 का डी हो जाएगा 21 नवंबर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का स्थान 10वां है। तो 83 का डी हो जाएगा 10वां। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रीथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो निमोनिया के लिए बनाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा निमोनिया। 84 का सी हो जाएगा निमोनिया। चलिए 85 नंबर पे आते हैं। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? तो चीन को भारत ने हराया था और ये 2024 का जो महिला एशियाई हॉकी कहाँ हुआ? बिहार के राजगीर में हुआ था। तो 85 का ये हो जाएगा। चलिए 86 नंबर है भारत वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? मतलब भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये बातें पूछी जा रही है, जिसका हम चर्चा भी किए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो भारत में अभी टोटल 56 टाइगर रिजर्व हैं। तो ऑप्शन 86 का सी हो जाएगा 56 टाइगर रिजर्व है। 56वां है बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ में है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन
मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? इसका आप लोग नाम कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर, जो मिस यूनिवर्स हाल ही में बनी है 2024 की, जिसको ब्रह्मांड सुंदरी बोलते हैं। 88 नंबर है, देश के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, जिसको CAG बोलते हैं। तो 16वें CAG बने हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। के संजय मूर्ति को वर्तमान में CAG नियुक्त किया गया है, 16वें CAG। और इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। प्रथम CAG थे वीर नरहरि राव, प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे वीर नरहरि राव। वर्तमान में के संजय मूर्ति। 89 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 89 का सी, दिल्ली। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं के मकबरा में के अंदर किया जाएगा। तो 90 का डी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इन्हें गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। तो 91 का डी हो जाए, गौतम गंभीर। 92 नंबर क्वेश्चन है, अभी हम जानते हैं पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल अभी संपन्न हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का शुभांकर क्या था? पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का शुभांकर क्या था? द फ्रीजियन टॉपी था। तो ऑप्शन 92 का डी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में द फ्रीजियन टॉपी जो है इसका शुभंकर था। ओलंपिक खेल आप जानते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पेरिस में जो ओलंपिक हुआ वो 33वां संस्करण था। 34वां संस्करण 2028 में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 35वां 2032 में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 36वां 2036 में नई दिल्ली भारत में होने की संभावना है। तो ये आपको ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है। और इस ओलंपिक खेल में भारत का स्थान कैमा रहा? पेरिस में जो ओलंपिक रहा भारत का स्थान 71वां रहा, जिसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते, एक भी स्वर्ण नहीं जीता है, रजत 1 जीता है, कांस्य 5 जीता, टोटल 6 पदक भारत जीता। जबकि पहला स्थान पे अमेरिका रहा, टोटल 126 पदक जीता, जिसमें स्वर्ण 40 जीता था, रजत 44 जीता था, कांस्य 42 जीता था। टोटल 126 पदक जीतकर अमेरिका पहले स्थान पे रहा, भारत 71वें स्थान पे रहा, 6 पदक जीता, 1 रजत और 5 कांस्य। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 93 का सी, लद्दाख। अब जानते हैं लद्दाख में 5 जिले बन गए। टोटल लद्दाख में वर्तमान में 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख की राजधानी लेह है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? देखिए अगस्त लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी माह में उनको मिला था, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कई देशों के यात्रा में बहुत सारे उनको वहाँ के नागरिक सम्मान मिले हैं। तो इसलिए एग्जामिनर जो है डेट के साथ भी पूछ देता है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है।
तो ये मिला है आपको फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो 94 का डी हो जाएगा फिजी। चलिए 95 नंबर, एनएसजी जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, एनएसजी के महानिदेशक हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवास बने हैं अभी हाल ही में, बी श्रीनिवास। ऑप्शन सी हो जाएगा बी श्रीनिवास। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कैमा है? सूचकांक पहले इंडेक्स में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो 96 का भी हो जाएगा 39वां स्थान है। भारत का स्थान 39 है, 39वां स्थान पे है। पर्यटन और यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में भारत का स्थान 39 नंबर पे है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा घोषित कर भुगतान के लिए नई यूपीआई ट्रांजैक्शन सीमा रखा गया है। तो अभी जो आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट सीमा कितना बढ़ा दिया है? तो अभी वर्तमान में 5 लाख कर दिया, 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन 97 का डी हो जाएगा 5 लाख रुपीज। चलिए 98 नंबर, 2024 में भारत के 78वें गणतंत्र दिवस की विषय वस्तु थीम क्या है? 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु क्या थी? तो 98 का विकसित भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा 98 का विकसित भारत। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षरता पंचायत है? तो 99 का बी हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा, केरल का है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत है? केरल। चलिए 100 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया था ये पूछ रहा। तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था आपको तमिलनाडु में किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और पर डे मंडे टू फ्राइडे हम लोग रहते हैं। सैटरडे संडे हम लोग क्लास नहीं लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे इमरजेंसी में आपका क्लास बंद रहता है कभी बिजी रहने के कारण, लेकिन मंडे टू फ्राइडे 9 बजे रात में हम लोग मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ बिहार दरोगा का स्पेशल सीरीज लेकर। और इसका जितना भी वीडियो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहता है, प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा 2024-25 के प्लेलिस्ट में ये आपको वीडियो मिल जाएगा। अब वो कभी भी रिपीट करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर समय पे 9 बजे नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो इस तरह का हम कंटेंट आप लोग के लिए उपलब्ध कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए। इस बार आप लोग आने वाले वैकेंसी में बेहतर प्रदर्शन कीजिए, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। उसी को देखते हुए करेंट अफेयर्स जो है बिहार भी इसमें हम एंट्री करेंगे, बिहार का क्वेश्चन लाएंगे, 2-3 क्वेश्चन भी बिहार का भी रहेगा। तो आप लोग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी काम कीजिए, खाली मेरे काम करने से नहीं होगा। तो आप लोग काम कीजिए। इसका डिस्कशन भी हम लोग जो करते हैं उसको सुन लिया कीजिए, पीडीएफ को 2-3 बार देख लिया कीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। हम 100 सेट कराने का टारगेट रखे हैं। 100 क्वेश्चन में टोटल 10,000 क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और 10,000 में अगर 4-4 क्वेश्चन है डिस्कशन जोड़िएगा 40,000 क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में तो आपका बेला पार लग जाएगा। तो आप लोग बस इसी तरह जो है सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतने तक रहते हैं। सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।